welcome all of you for this beautiful Monday session. We are starting with a new session today about a very, very famous classic book. It has been the undefeated classic on wealth management book. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ. The book is called Richest Man in Babylon, and it's a very, very famous book. It's about 97 years old, 1926 published book, and you will find hundreds of articles and videos and sessions already on this book. ठीक है, वाई आई टेल यू, इट्स वेरी वेरी फेमस. बहुत सारे हम में से लोग हैं जो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा संभालना, पैसा बचाना, पैसा बनाना सीखना चाहते हैं, है ना. रिच बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, एफ्लुएस एफ्लुएंट बनना चाहते हैं, प्रॉस्पेरस बनना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं. तो बहुत कम बुक्स अच्छी हैं. बहुत सारा लाइक देयर आर लॉट ऑफ बैड स्कीम्स, देयर आर लॉट ऑफ बैड आइडियाज टू how not to save your money, how not to grow your money. But this is one of the classics which has timeless principles on how to build wealth. So what you will learn in this beautiful session, we called it the 7 golden rules of wealth management. You will learn two major things here. One is the 7 rules of acquiring wealth. Then we will talk about 5 laws of gold. These are timeless principles. ये अगर आप समझ जाते हैं ना तो, और इवन सम ऑफ दीज, इवन इफ यू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज, कुछ भी इसमें से एक दो भी आपने समझे, सारे समझ में आ जाएंगे, बट थोड़े भी समझ में आ गए तो यू कैन बिकम अ बेटर वेल्थ मैनेजर. नॉट ओनली यू कैन बिकम अ बेटर वेल्थ मैनेजर, बट यू कैन ग्रो योर वेल्थ. The book is Richest Man in Babylon. It was written in 1926, about 97 years ago. That is almost a century back. But the book is as famous as that time. So it is a timeless classic. It is written by George S. Clason, one of the very powerful person, very intelligent person that time. The book talks about ancient Babylon, which was one of the richest city at that time. So we will start with 7 cures of lean purse first. But first, this quote: money is plentiful for those who understand the simple rules of its acquisition. The quote is from the book itself. तो देखो, पैसा बहुत है जिनको उसके एक्वायर करने के रूल्स पता है. तो पैसा कुछ देखो क्या होता है ना, बहुत सारी मान्यताएं हैं पैसे को लेके, बहुत सारी बिलीव्स है, रॉन्ग बिलीव्स है. तो वो रॉन्ग बिलीव से एक तो निकलना है आपको. तो रॉन्ग बिलीव्स क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि हम तो गरीब है, गरीब ही रहेंगे. कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसा कमा नहीं पाता हूँ ज्यादा. कोई बोलेगा कि मेरे पास टिकता नहीं है पैसा, है ना. तो समवन विल से आई डोंट नो द रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, तो मुझे समझता ही नहीं है. कोई बोलेगा कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, आई जस्ट स्पेंड इट, या लॉस हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, स्टील हो जाता है ना. सो ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स और प्रॉब्लमेटिक थॉट्स रिलेटेड टू मनी. तो सबसे पहले तो आपको इन सबसे बाहर निकलना है. तो देखो, मनी मैनेजमेंट सीखना है. मनी मैनेजमेंट के जो गोल्डन रूल्स हैं, जो टाइमलेस रूल्स हैं, वो हमें समझने हैं. वो अगर समझ में आ गए तो आप ना सिर्फ अपनी वेल्थ को बढ़ाएंगे, ना सिर्फ जो वेल्थ है आपके पास उसे बढ़ाएंगे, ना सिर्फ बल्कि और कमाएंगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो इट एंड मल्टीप्लाई. ठीक है. सो लेट्स गेट इनटू द रूल्स. 7 रूल्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. तो इसमें 7 रूल्स हैं. पहला इसका रूल्स है स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग. ठीक है. देखो, पर्स कब मोटा होता है? जब उसमें पैसा डालेंगे. ठीक है. और मोटा 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 और मोटा कैसे होते जाएगा? उसमें जब और पैसा डालोगे. ठीक है. लेकिन आपको खर्च भी तो करना है, आपको एक्सपेंसेस भी तो करने हैं, आपको सैलरी मिलती है, पूरा पर्स में तो नहीं रख दोगे. तो स्टार्ट दाई पर्सनिंग. दाई, ये देखो, ये पुरानी लैंग्वेज है. सो इट्स जस्ट स्टार्ट योर पर्स, मेक योर पर्स टू फैटन. इसका ये मतलब है इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश. ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या बताया ना, फॉर एवरी 10 कॉइन्स यू प्लेस इन योर पर्स एंड टेक आउट फॉर यूज ओनली बट 9. तो इसका मतलब हुआ गिव योर सेल्फ 10% ऑफ योर इनकम. देखो, सैलरी आती है या इनकम आती है तो हम उसको उसमें से खर्चा शुरू करते हैं, फिर उसमें से हमारा सारा एक्सपेंसेस हो जाता है. लेकिन कब ऐसा होता है कि आपकी इनकम आती है, उसमें से आप पहले 10% निकाल के रख देते हैं. समझो 10 रुपए आपने कमाए, तो उसमें आपने 1 रुपया निकाल के पर्स में डाल दिया. आपने 2 पर्स बना लिए. एक आपका पिगी बैंक है, एक आपका सेविंग पर्स है, और एक आपका यूजुअल डेली वॉलेट जो जेब में लेके घूमते हो. तो जेब में लेके घूमते हो उसकी बात नहीं हो रही है, जो सेव करते हो उस वॉलेट की बात हो रही है. दैट पर्स शुड फैटन. तो वो पैटर्न कब होगा? जब उसमें एक्स्ट्रा डालोगे हर महीने. कैसे डालोगे? तो जब इनकम आ रही है, उसमें से आपने 10,000 कमा रहे हो समझो, 9,000 आप निकालोगे, अपने आप को बताओगे मेरी सैलरी 9,000 ही है. आप उसमें से 10% निकालोगे और अपने पर्स में डालो, और 9,000 में से बाकी सारे खर्चे चलाओगे, कंसिडरिंग दैट इज योर ओनली सैलरी. This is the meaning of start thy purse to fatten. This means you, from every 10 coins you earn, you have to use but 9. Remaining 10% you have to save. You have to give it to yourself. तो पर्स को फैटन करना है. पर्स को फैटन करने से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन आएगा. देखो, पैसा खत्म हो जाता है तो हमको चिड़चिड़ होती है एंड ऑफ मंथ में. कई लोगों के साथ होता है ना, ये हमारे डेली की चीजें हैं. ये देखो, मनी ये सबको कनेक्ट करता ही है. ये मनी कोई रिमोट टॉपिक नहीं है, ये हम सब
सबको ये कनेक्ट करता है। हम सबको जीने के लिए मनी चाहिए, हम सबको कमाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। तो ये कोई नया इसमें किसी कोई ऐसा नहीं बोल सकता इसमें कि हाँ मेरे साथ ये रिलेटेड नहीं है, ये सबके साथ ग्राउंड ग्राउंड टू अर्थ टॉपिक है ये सबके लिए। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लो। तो पर्स का जब वेट कम होता जाता है हमारे सेविंग्स का, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती जाती है, हमें पता है कि अरे कुछ भी सेविंग नहीं है, अरे इरिटेशन हो रहा है, अरे सारा बजट खत्म हो गया, पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता। तो ये सारी इरिटेशन आपकी खत्म होंगी जब पर्स पैटर्न होना शुरू होगा। पर्स कैसे पैटर्न होगा आपका? सेविंग पर्स, जब आप उसमें 10% हर महीने एक्स्ट्रा रखोगे निकाल के। So that is the first principle. Start the purse to fattening. From every 10 coins, you keep 10% separate to save or to give it to yourself to save. And rest 9%, 90% or 9 coins you start using and do all your expenses from that. ठीक है? Rule 2 is control the expenditures. ठीक है? तो एक्सपेंडिचर्स कैसे कंट्रोल करोगे? एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हमें पता है, देखो ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पे ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। कोई बोलेंगे ये क्या समझा रहे हैं, हम ऑलरेडी कंट्रोल करते हैं अपने एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या रियली कंट्रोल करते हैं? खुद से पूछो। देखो नीड होता है, वांट्स होता है, हमें पता है ना। नीड होते हैं, कुछ वांट्स होते हैं। खाना नहीं खाओगे तो वो तो नीड है, खाना खाना पड़ेगा। ड्रेस चाहिए, वो नीड है। कुछ बच्चों को चाहिए, फैमिली को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, वो नीड है। दवाई है, डॉक्टर है, खाना है ना, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब नीड है। बट देर आर समथिंग दैट आर वांट्स। तो कुछ वांट्स होते हैं, कुछ हमारे नीड होते हैं, कुछ वांट होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट ईच ऑफ अस कॉल्स अवर नेसेसरी एक्सपेंसेस विल ऑलवेज ग्रो इक्वल टू अवर इनकम्स। मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बजट रखो, और बजट रखने से भी ऊपर है कि नीड और वांट्स में डिफरेंस करना सीखो। क्योंकि जैसे सैलरी बढ़ेगी ना, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, वैसे पैसा बचाने के पीछे नहीं जाओगे, नेसेसरीली एक्सपेंसेस बढ़ाओगे और उसको जस्टिफाई भी करोगे। चलो अब मेरी सैलरी इतनी है, अब मैं 80,000, अब 1 लाख मेरी सैलरी है, मैं 80,000 जस्टिफाई कर सकता हूँ, और ये सब नेसेसरी एक्सपेंसेस है। But you, when you go back and do the math, you will see all those 80,000 expenses were not your needs. Some of this were wants. तो कोई मॉल में जाता है, बाहर खाता है, तो चलो 20 दिन बाहर नहीं खाएंगे, 15 दिन बाहर खाएंगे, 10 दिन बाहर खाएंगे। Some of, see, all of us can really cut down some of our wants. Necessary expenses, desires, need, wants. इसमें हमें समझना है। आप सिर्फ पर्स को फैटन करते जाओ हर महीने, तो पैसे पर्स में रखने से भी नहीं बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, वी विल गो इनटू सम ऑफ द मोर लॉज हियर। सिमिलरली एक्सपेंडिचर सिर्फ कंट्रोल करोगे, उससे भी ज्यादा कुछ अपने आप में सिंगल सिंगल रूल ज्यादा काम का नहीं है, बट सारा थ्रेड जब वीव करोगे समझ में आएगा, तो इट विल बिकम मोर यूजफुल। ये सारी चीजें ना मनी मैनेजमेंट, मनी गेन, मनी विजडम के लिए आपको यूजफुल होने वाला है। तो पर्स को हमने फैटन किया, 10% रख दिया, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया, नीड वर्सेस वांट को समझा, बजट बनाया। ठीक है, बजट आप देख रहे हैं कि ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है। लेट्स गो इनटू थर्ड पॉइंट, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। See, if you keep the money, 10% money every month in your purse, the purse will definitely begin to fatten, but it will not grow the money. You will not become rich by just by doing that step. तो पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है। गोल्ड को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, मनी को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। हाउ डू यू मल्टीप्लाई द मनी? बाय इन्वेस्टिंग इट। वेयर डू यू इन्वेस्ट? इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। डू नॉट गेट लियर्ड बाय रॉन्ग स्कीम्स। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे बाकी पॉइंट्स में भी समझेंगे, बट द मीनिंग इज करेक्ट। ठीक है, the earnings that this multiplication will create actually will build your fortunes, not the fat purse will make you a millionaire. The earnings that you will get by continuously multiplication, or maybe the compound earnings, or let's say compound money that you will get from your profitable investments, will build you fortunes. Okay, not your principal amount. Learn to make your treasure work for you, it also means. तो आपके पास जो खजाना है उसी को काम पे लगाना है। खजाना जो इकट्ठा किया है, खजाना सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, खजाने को काम पे लगाना है। मेक इट योर सर्वेंट, मेक इट योर टीम, मेक इट वर्क फॉर यू। ओके, एंड देन उस खजाने से जो इनकम होगी, यू कैन से चिल्ड्रन ऑफ दैट मनी you have to reinvest, and then it's children's children, and it's children's children will also work for you. So it works in a chaining way, it works in a compounded way. So money doesn't should just sit there in the almirah inside the purse or inside your treasure chest, it should multiply. Okay, let's see some of the more rules and then make things more clear. Now fourth rule, fourth cure of the lean purse: guard thy treasures from loss. सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो इसका मतलब है कि आपने जो इतना ट्रेजर बनाया है, उसको मल्टीप्लाई करने लगाया है, उसको बचाना भी है। उसको कैजुअली नहीं लेना है, उसको केयरलेसली नहीं लेना है कि चलो ये तो मेरा फालतू है, इसको तो मैं उड़ा दूंगा तो भी चलेगा, या इसको तो लॉस हो गया तो भी चलेगा। यू हैव टू केयर फॉर, बिकॉज यू वांट टू बिकम रिच, बिकॉज यू आर लर्निंग द सीक्रेट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपको पैसा बचाना है, प्रिंसिपल को तो बचाना ही है, उसके चिल्ड्रंस को भी बचाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ही अगर खो दोगे, देखो 10 लाख रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट पे लगाए एग्जाम्पल, और उसके ऊपर आपको अर्न करना है इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट आता है उसका, यू कुड इन्वेस्ट इन सिक्योर ऑप्शंस लाइक फिक्स डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स एंड सेविंग्स अकाउंट, और यू कैन गो विद और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और यू कुड गो इन सम रिस्कियर ऑप्शंस like mutual funds and
some other volatile thing, or you could go in even more volatile options like calls, futures, and crypto and all that. तो आपने किसी भी इसमें लगाया, but make sure your principal is going to be safe at least. First rule of wealth management, make sure the principal will not get lost. As simple as that. You have to guard it. It's a treasure. देखो treasure बोला गया है इसको. It's not just even gold. It's your own treasure. It's your hard-earned treasure. ठीक है? तो द पेनल्टी ऑफ अ रिस्क इज अ प्रोबेबल लॉस. तो गलत रिस्क लोगे तो उसका आउटपुट हमेशा फिर लॉस ही आने वाला. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी carefully before parting with your treasure. Why? Because it's not only wealth for yourself, it's wealth for your children also. Security is very, very important. Okay. Let's go to the fifth one. Make of die a profitable investment. देखो इसमें आ गया ये चीज जो अभी पार्शियली हमने इस पे बात की है ऑलरेडी. तो देखो जो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ना कि जो आपको देखो जनरली ना ये बहुत ही वॉलेटाइल टॉपिक है. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये मनी मैनेजमेंट. सो ट्रस्ट ऑन द ट्रस्टेड पीपल ओनली. यू कैन टॉक टू ओनली रेप्यूटेड बैंक मैनेजर्स, रेप्यूटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स, रेप्यूटेड ब्रोकर्स, है ना, reputed wealth management people only. Don't just go with the advice on CNBC, आज तक, न्यूज, गूगल और इवन कोरा. तो ये रूल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नॉट ओनली यू हैव टू गार्ड इट, you have to make a profitable investment. You have to make sure that this is a profitable investment. So build something that is, देखो दो तरह के होते हैं. एक होता है आपकी सैलरी आती है तो दो तरह के आप प्लेजर्स लेते हैं उसमें से. एक तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं. शॉर्ट टर्म प्लेजर में आपके सारे नीड्स आ गए. आप डेली के लिए खाना जुटाएंगे, कपड़े हैं, जो भी आपके डेली बेसिक नीड्स नेसेसिटीज है, होटल में गए, फैमिली को लेके, एवरीथिंग नीड एंड बॉन्ड टुगेदर. तो देर आर सम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स. ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बच्चों को लेके दिया. सो दैट इज ऑल शॉर्ट टर्म. बट देर इज अ लॉन्ग टर्म लाइफ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विच इज जिसमें आता है इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आता है इंश्योरेंस, जिसमें आएगा बाइंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ, जिसमें आएगा बाइंग सम लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक गोल्ड और लैंड और और इन्वेस्टिंग इन सम लॉन्ग टर्म रिटर्नेबल अर्निंग एसेट्स, है ना. प्रॉपर्टी लीज करके रखा है आपने, उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने कुछ खरीद के रखा है. ओके. So these five were self-explanatory, quite important. Let's see the sixth rule. Ensure a future income. So ensuring a future income means building some investments that will earn for you when you are at home, or maybe even when you retire. There are some things that are earning for you. ठीक है. तो कुछ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं जो आपके खा के खत्म हो जाएंगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके लॉन्ग टर्म होते हैं. कुछ लॉन्ग टर्म में भी ऐसे होते हैं जो आपके लिए अर्न करेंगे. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट इंश्योरिंग अ फ्यूचर इनकम. ओके. सो द लाइफ ऑफ एवरी मैन कम्स, देखो अब सबकी एक एज है. इट्स हार्ड, इट्स टफ टू से, बट ऑल ऑफ अस आर मॉर्टल बीइंग्स, राइट. तो जो भी एक एज है हम उसमें जिएंगे, बूढ़े होंगे, रिटायर होंगे, सब होने वाला है. एवरीवन इज गोइंग टू फेस दिस. सो व्हेन यू बिकम ओल्ड और व्हेन यू रिटायर, so there is, or even for your offspring, for your kids and for your family, you should have this done. अभी ये मनी प्रिंसिपल्स हम क्यों सीख रहे हैं ना, तो अर्निंग तो कर ही रहे हैं हम सब, लेकिन मनी को मैनेज करना, ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना भी सीख रहे हैं यहाँ पे. टाइमलेस प्रिंसिपल्स. तो ऐसे ही बच्चों को भी आपको ये ज्ञान देना है, बच्चों को भी ये समझ देनी है कि सिर्फ पैसा मत कमाओ, पैसे को संभालना भी सीखो. एंड मे बी देर इज अ, लेट्स से, रेनी डे व्हेन यू आर नॉट एबल टू अर्न, or you have to get off the job, or there is some problem in the family, there is some contingency. उस केस के लिए आपके पास बिल्कुल bankrupt नहीं है. उस केस के लिए आपके पास enough funds हैं, and there are some incomes which you are regularly earning from your money itself. Let's see the seventh and the most important point, my favorite of these 7 points. This is my favorite. Increase the ability to earn. So there could be multiple ways in which your life can flourish by learning this rule. So देखो, why I said this is my favorite. This means increasing your capacity to earn money. How can you do that? By learning. How can you do that? By taking more courses. How can you do that? By improvising on your skills. How can you do that? By connecting, by networking with the right people, right? With the right mentors. How can you do that? By doing the right investments and connecting with the right people, and maybe becoming an entrepreneur, maybe becoming an investor, maybe having multiple sources of income also. But even to have multiple sources of income, you need to be that skilled. So one byproduct that you will get with this quality is, yeah, multiple sources of income. How can you also earn more? That should be your aim. Because if you increase your capacity to earn, you will essentially be making more money, and hence not only increasing your capacity to earn, save more, but also multiply more. Right? You're getting my point. So increasing your capacity is very, very important. How will it happen? By improving your skills, by creating goals for yourself, by taking up new skills in life, which are definitely essential for you in your career. Taking up new courses, as I said. Okay. So these are the 7 rules.